यहाँ बतलाना चाहूंगी कि भगवान शिव माँ पार्वती को जप कितने प्रकार के होते हैं यह बता रहे हैं। यहाँ जप 5 प्रकार के बताए गए हैं। पहला मानस यानी मानसिक जप, जो मन ही मन बिना किसी शब्द उच्चारण किए मंत्र का बार बार चिंतन करके जपते रहते हैं, ये उत्तम जप माना गया है। दूसरा उपांशु जप, जिस जप में जिह्वा यानी हमारी जीभ मात्र हिलती है, बहुत धीमे स्वर से अक्षरों का उच्चारण होता है, जो दूसरों के कान में पड़ने पर भी उन्हें कुछ सुनाई नहीं देता, सुनाई दे भी तो कुछ समझ में नहीं आता। ऐसे जप को उपांशु जप कहते हैं। यह मध्यम श्रेणी की जप कही गई है। तीसरा वाचिक जप, जो ऊंचे नीचे स्वर से युक्त तथा स्पष्ट और अस्पष्ट अक्षरों के साथ मंत्र का वाणी द्वारा उच्चारण करते हैं, यह जप वाचिक जप कहलाता है। ऊपर वर्णित जपों के तुलना में इसे निम्न कोटि का जप माना जाता है। वाचिक जप 1 गुना, उपांशु जप 100 गुना और मानस यानी मानसिक जप सहस्र यानी 1000 गुना फल देने वाला कहा गया है। इन तीनों के अलावा प्राणायाम पूर्वक जो जप करते हैं उसे सगर्भ जप कहते हैं, और जप की शुरुआत में और अंत में प्राणायाम करके जप करते हैं उसे अगर्भ जप कहते हैं। इन्हें श्रेष्ठ जप कहा गया है। भगवान कहते हैं कि इन 5 प्रकार के जपों में से अपनी शक्ति और क्षमता के अनुसार कोई एक जप कर लेना चाहिए। ये तो रही जपों के प्रकार। यहाँ एक बहुत आवश्यक बात भगवान शिव ने कहा है कि आज्ञाहीन, क्रियाहीन, श्रद्धाहीन तथा विधि के पालनार्थ आवश्यक दक्षिणा से हीन जो जप किया जाता है वह सदा निष्फल होता है। प्रभु कहते हैं कि मेरा स्वरूप भूत मंत्र यदि आज्ञा सिद्ध, क्रिया सिद्ध और श्रद्धा सिद्ध होने के साथ ही दक्षिणा से भी युक्त हो तो उसकी सिद्धि होती है और उससे महान फल प्राप्त होता है। इसीलिए हमारे सनातन धर्म में किसी भी पूजा पाठ, जप, तप, होम और अनुष्ठानों के पश्चात दक्षिणा रखने की परंपरा है। यहाँ किस चीज से जप की गणना करना चाहिए